सबसे अधिक समय तक विरासत और परिवारवाद की राजनीति गांधी और नेहरू परिवार की मानी जाती है। उसके बाद अन्य परिवार राजनीति में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर राज्य में जिस परिवार का कोई बड़ा नेता है, वहां उस परिवार के बाकी सदस्यों को विरासत में राजनीति मिल जाती है। राजनीति में राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना योग्यता का मुख्य मापदंड हो गया है। परिवारवाद के चलते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं। परिवारवाद के चलते सच्चे लोकतंत्र में बाधा पहुंचती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही। पार्टी में नेहरू गांधी परिवार की प्रमुख स्थिति ने कांग्रेस को भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद की पहचान दी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने बेटे को उदयनिधि को जल्दी ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने बेटे और राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि को जल्दी ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्टालिन के 22 अगस्त को अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब स्टालिन के पिता एम. करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तो वर्ष 2009 में स्टालिन को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़े नेता के रूप में उभरे। डीएम के सूत्रों ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उदयनिधि पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की तैयारी थी, लेकिन कल्लाकुरिची शराब घटना के कारण द्रमुक एवं स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना टाल दी थी। उदयनिधि सनातन धर्म के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उदयनिधि के उप मुख्यमंत्री बनाने की खबर के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आजादी के बाद देश को जिन वजहों से सर्वाधिक नुकसान हुआ, उनमें परिवारवाद की राजनीति भी रही है। राजनीति में वंशवाद की बुनियाद सबसे पहले कांग्रेस नेता और देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। कांग्रेस में पंडित नेहरू से शुरू हुई वंशवाद की परंपरा इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से होते हुए अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच चुकी है। मुलायम सिंह के परिवार को यूपी ही नहीं देश में सबसे बड़े सियासी कुनबे के रूप में जाना जाता है। मुलायम परिवार के 25 से भी ज्यादा लोग राजनीति में सक्रिय हैं। मुलायम ने सिर्फ अपने बेटे, भाई, भतीजे, बहुएं, पोते सभी को राजनीति में आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वालों में शिवपाल सिंह यादव का नाम आता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में परिवारवाद का खूब बोलबाला रहा है। जब कभी भी कश्मीर की राजनीति का जिक्र किया जाएगा तो उसमें अब्दुल्ला परिवार का नाम जरूर शामिल होगा। ब्रिटेन में जन्मे उमर अब्दुल्ला को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। आरजेडी में परिवारवाद और वंशवाद की परंपरा की लंबी फहरिस्त है। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा और दामाद शैलेश तक देखने को मिलते हैं। झारखंड में राजनीति में परिवारवाद में शिबू सोरेन परिवार सबसे आगे है। झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू 3 बार सूबे की सत्ता के शीर्ष पर रहे। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और ठाकरे परिवार परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। परिवार के सदस्य अजित पवार भी राजनीति में आ चुके थे। शरद पवार के बाद अजित को ही एनसीपी प्रमुख पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। महाराष्ट्र की सियासत बिना ठाकरे परिवार के पूरी नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है और शिवसेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में हैं। बाला साहेब के पोते आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। भारतीय राजनीति से वंशवाद का अंत होता नहीं दिख रहा। साल 1962 के बाद से लेकर वंशवाद जारी है और इसके अभी खत्म होने की संभावना भी नहीं दिख रही। ये देखने में आया है कि जिस परिवार से कोई एक बड़ा नेता हो गया, वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसी में खींच लेता है, जिसके कारण राजनीति को वंशवाद और परिवारवाद से निजात नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।